5 ऐसी गलतियां जो किसी भी ट्यूशन टीचर को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो ये आपके रेपुटेशन को भी खराब करती हैं और बच्चे के रिजल्ट को भी खराब करती हैं। चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी है लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग ये गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पास बच्चे आ नहीं रहे हैं, या जो बच्चे आ रहे हैं वो टिक नहीं रहे हैं, लंबे टाइम तक आपके साथ बने हुए नहीं हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप एक ट्यूशन टीचर हैं या फिर आप शुरू करने वाले हैं या फिर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं या ऑफलाइन पढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता बल्कि एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट भी देना होता है। अगर आप सिर्फ पढ़ाने पे ही फोकस करे जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे उतना अच्छे से ग्रो ना करें जितना अच्छे से आप चाहते हैं या पेरेंट्स को आपसे उम्मीद है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गलती जो अक्सर टीचर करते हैं, बच्चों को डांटना और उनको सबके सामने बेइज्जत करना। जी हाँ, अगर आप बार बार बच्चों को डांटते हैं, क्या होता है कि देखो जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जिनको चीज़ें देर से समझ में आती हैं या जो मस्तीखोर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें हमेशा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा शैतानी की वजह से अगर आप उससे परेशान हैं तो उसको आप साइड में बिठा लो। अगर बच्चा स्लो लर्नर है, उसको देर से समझ में आता है, तो ये उसकी गलती नहीं है। हो सकता है कि पहले वो जहाँ पढ़ा हो वहाँ उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए गए हों, या पहले से उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया गया हो, या फिर बच्चे का ऑटोमेटिक जो समझने की प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो है। तो आपको गुस्सा नहीं करना बल्कि उसको थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। देखो अगर आप 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, समझ लो आप 60 मिनट पढ़ा रहे हैं, तो अगर 10 मिनट भी आप उस बच्चे पे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर देंगे सिर्फ 15 दिन के लिए, तो वो बच्चा धीरे धीरे बाकी बच्चों के साथ आने लगेगा। गुस्सा करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म होता है, उसका मोरल डाउन होता है और फिर वो पढ़ाई से डरने लगता है। फिर आप उसको कितना भी पढ़ाने की कोशिश करो, कितना भी आप कुछ भी करने की कोशिश करो, उस पर कुछ भी काम नहीं करेगा। ऐसे में आपको चाहिए कि अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उस पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दें। बच्चा अगर शैतानी बहुत करता है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है और आप चीखते हो, चिल्लाते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, तो फिर उस बच्चे को आप अलग अपने पास बिठा के रखो और आप ध्यान दो कि वो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करे और उसका फेस आपकी तरफ हो, ना कि बाकी बच्चों की तरफ। तो आपको छोटा छोटा ये मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हाँ भाई चलो कुछ नहीं मिल रहा तो चलो ट्यूशन पढ़ा लेते, ऐसा नहीं होता। इसमें भी बहुत सारी मेहनत लगती है। आपको वो टेक्निक आनी चाहिए कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। गुस्सा करना कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि गुस्सा अगर आप बच्चों पर करते हैं तो ये पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता। पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को चाहे कितना भी डांट लें, लेकिन टीचर अगर उल्टा सीधा बोल रहा है या बच्चों को बेइज्जत कर रहा है या डांट रहा है तो पेरेंट्स को भी नहीं अच्छा लगता है और फिर उनको लगता है ये तो बहुत चिक चिक करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं बच्चों के ऊपर, किसी दूसरे टीचर के पास चलते हैं। ये चीज़ नहीं हो, इसलिए अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए और टेक्निक सीखिए कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। दूसरी गलती जो हम करते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस नहीं कराते। बहुत सारे ट्यूशन टीचर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कराते हैं। वो पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि देखो हम कितनी जल्दी पढ़ा रहे हैं, कितना स्पीड से पढ़ा रहे हैं, जबकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। चाहे आप 1 महीने में 2 ही चैप्टर पढ़ाओ, लेकिन वो चैप्टर ऐसे होने चाहिए कि सारे बच्चों को उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप बच्चों से चैप्टर का रीडिंग कराओ, उसके बाद आप जो भी उसकी एक्सरसाइजेस वगैरह है वो आप सॉल्व कराओ। अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो जो भी उसके क्वेश्चन आंसर है, उसका जो ग्रामर पोर्शन है वो आप पूरा अच्छे से तैयार कराओ। मैथ्स या साइंस अगर आप पढ़ाते हैं तो चैप्टर रीडिंग पहले आप करवाओ और उसके बाद जो भी उसमें सम्स हैं सारे सम्स आप सॉल्व करवाइए। और उसके बाद आप वीकेंड पे आप अगर 7 दिन ट्यूशन पढ़ाते हैं तो संडे को, 6 दिन ट्यूशन पढ़ाते हैं तो सैटरडे को, 5 दिन अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं तो फ्राइडे को, मतलब जो भी आपका वीक का लास्ट डे रहता है उस दिन आप उस पूरे चैप्टर का आप टेस्ट कराइए, जिसके लिए आप बच्चों को बार बार सम्स का प्रैक्टिस कराइए। वर्कशीट बना के उनको प्रॉपर आप टेस्ट लीजिए ताकि आपको पता चले कि बच्चों को कितना समझ में आया या क्या चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही है, वो कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, तो ऐसा सिलेबस कंप्लीट कराने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसमें आपका नुकसान है। कैसे नुकसान है, आपने सिलेबस कंप्लीट कराया, सपोज आपने जुलाई से पढ़ाना शुरू किया और आपने नवंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करा दिया,
ठीक है, अब बच्चे घर जाके बोलेंगे अरे मम्मी ट्यूशन में ना सिलेबस खत्म हो गया। तो अब पेरेंट्स को क्या लगता है कि अब तो आप सिर्फ रिपीट कराने वाले हो, तो वो आपसे बच्चे को ट्यूशन से हटा लेंगे कि भैया अब तो सारा सिलेबस होएगी, आप तो बच्चा स्कूल में एक बार रिपीट कर ही लेगा। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा एक टाइम टेबल बना के उसके हिसाब से चलना है और प्रैक्टिस भी बच्चे को ज़रूर कराते चलना है, ताकि किसी दिन अगर पेरेंट्स आके ये बोले कि हमारा बच्चे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा या हमारा बच्चा तो पढ़ नहीं रहा, तो आप उनको बता सको कि देखो ये मैंने चैप्टर तैयार करा दिए है और उसका मैंने प्रैक्टिस भी कराया है और इसका मैंने टेस्ट भी लिया और टेस्ट में आपके बच्चे ने इतना स्कोर किया है। इससे आप पेरेंट्स को बता सकते हो कि आप क्या पढ़ा रहे हो, कितना बच्चे को समझ में आ रहा है। मैक्सिमम स्कूल में क्या होता है, मंथली टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली भी टेस्ट होते हैं। तो मंथली टेस्ट के लिए भी आप बच्चे को साथ के साथ आप तैयार करते रहोगे। अगर आप बच्चे को तैयार करते रहोगे, टेस्ट लेते रहोगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। रिजल्ट अच्छा रहेगा तो आपके पास से बच्चे को पेरेंट्स कभी भी लेके नहीं जाएंगे, लॉन्ग टर्म में बच्चे आपके साथ जुड़े रहेंगे। तीसरी गलती हम अक्सर क्या करते हैं, हम सारे बच्चों को एक नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं। डिपेंड करता है कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, पहले वो कैसे पढ़े हुए हैं, उनके स्कूल का कैसा बैकग्राउंड है। ट्यूशन में तो हर स्कूल से बच्चे आते हैं, तो किस स्कूल में कौन सा टीचर अच्छे से पढ़ाता है, टीचर कितना ध्यान देते हैं, इन सब चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। तो आपको हर बच्चे को बराबर से नहीं पढ़ाना। जो बच्चा जल्दी सीख गया वेरी गुड, लेकिन जो बच्चे पीछे रह गए हैं, स्लो लर्नर्स हैं, उनको आपको एक्स्ट्रा टाइम देके अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए, आपके पास पेरेंट्स बच्चे को इसीलिए भेज रहे हैं कि जो चीज़ें वो घर में नहीं सिखा पा रहे हैं या बच्चा स्कूल में नहीं सीख पा रहा है, वो आपसे सीखे। वो आपके पास सिर्फ टाइम पूरा करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, बल्कि एक्स्ट्रा बच्चा सीख सके जो उसको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, वो आप सिखा सको, इसलिए भेज रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम देके स्लो लर्नर्स को अलग से आप थोड़ा सा पढ़ाइए और उसका जो भी इंप्रूवमेंट हो रहा है वो पेरेंट्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए। चौथी गलती जो बहुत सारे टीचर्स करते हैं, मैंने देखा है ऑनलाइन क्लास में भी करते हैं और ये गलती ऑफलाइन क्लास में भी करते हैं, कि टीचर्स मोबाइल में बिजी रहते हैं। बच्चों को काम दे दिया और फिर फ़ोन चलाने लग रहे हैं, बात करने लग रहे हैं फ़ोन पे। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपका 100% फोकस बच्चों की तरफ होना चाहिए। फ़ोन तो आप बाद में भी देख लोगे, मैसेज तो आप बाद में भी चेक कर लोगे, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स भरोसा करके बच्चों को आपके पास पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो उस भरोसे को आप मत टूटने दीजिए। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो, आसान नहीं होता है कि अपने बच्चे को किसी के घर भेजना ट्यूशन पढ़ने के लिए या कोचिंग पे भेजना। आजकल का जैसा माहौल है, पेरेंट्स के अंदर बहुत डर है, लेकिन वो आप पे भरोसा करते हैं तो उनका ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। 1 घंटे के लिए अगर पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा होगा, तो आपको बीइंग अ टीचर फोकस करना चाहिए पढ़ाने पे, ना कि आपकी अदर एक्टिविटी पे। आप टीवी देख रहे हो, आप चाय पी रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो, ये सारी गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है पेरेंट्स कौन सा मुझे देख रहे हैं, तो ध्यान रखना, पेरेंट्स की 2 आंखें, उनके बच्चे वहीं पे बैठे हुए हैं और वो आपकी हर छोटी बड़ी बात वहाँ बताएंगे ही बताएंगे। उसके बाद पेरेंट्स उसको कैसे समझेंगे, कैसा रिएक्शन देंगे, वो उनके ऊपर है। लेकिन अगर आप गलती करोगे तो उसके लिए फिर आपको कल के दिन को भुगतना पड़ सकता है। सो बेटर है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो अपना 100% फोकस आप पढ़ाने पर रखिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं कि जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ पैसों पे चला जाता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। नहीं, अगर आपके पढ़ाने में क्वालिटी होगी तो आपके पास इतने बच्चे आएंगे कि आपको पैसे गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है, आप सिर्फ पैसे के लिए बच्चे इकट्ठे करे जा रहे हो। मैं देखती हूँ कि कई बार क्या करते हैं कि घर में लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक एक साथ में 12-12, 15-15, 20-20 बच्चों को ले लेते हैं। 1 घंटे में 20 बच्चों पर आप कैसे फोकस करोगे? अगर वो बच्चे इतने ही अच्छे लर्न करने वाले होंगे या इतना जल्दी सारी चीज़ें सीखने वाले होंगे, तो 20-25 बच्चे, 30 बच्चे तो क्लास में ही होते हैं, तो वो स्कूल में ही सीख लेंगे। फिर आपके पास भेजने का क्या फ़ायदा हुआ? आप उन्हें कैसे कुछ अलग कर रहे हैं? तो इसीलिए टीचिंग की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, ना कि क्वांटिटी पे। कितने बच्चे आ रहे हैं, मैं कितना अर्न कर रही हूं, वो नहीं। आप छोटे छोटे बैचेस बनाइए। मैक्सिमम आप 10 बच्चों का बैच बना सकते हैं अगर सारे के सारे एक क्लास के हैं। तो अलग अलग क्लास के हैं तो आप 5-5, 2-2 क्लास के बच्चे 5-5 करके आप ले सकते हैं। इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी भीड़ जमा कर लेना और फिर किसी बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाना, ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे बच्चे आपके पास से कम होते जाएंगे, क्योंकि आपके पढ़ाने की क्वालिटी खराब हो रही है। अगर आपको लगता है आप 20 बच्चों को हैंडल कर सकते हैं या 20 के 20 बच्चे एक ही क्लास के अगर आपके पास आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। लेकिन अगर क्वालिटी पे असर पड़ रहा है तो आपको बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर हम इन गलतियों को कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन भी खराब होती है और हमारा रिजल्ट भी खराब होता है।
आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ट्यूशन टीचर हैं या आपके बच्चों के जो ट्यूशन टीचर हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अगर वो उनमें से कोई गलती कर रहे हो तो उसको सुधार कर सके। आप कौन सी क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।